अब यहाँ पे जो हेयर होते हैं ना वो बहुत ही कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे जो इन्फेक्शन होता है स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन वो कहाँ पे देखा गया, सिर्फ आउटर 1/3 ऑफ द कैनाल में देखा गया है। अब सेकंड पार्ट है वो है बोनी पार्ट, ठीक है। ये फॉर्म करता है इनर 2/3 जो कि अराउंड 16 mm लॉन्ग होता है। यहाँ पर जो स्किन होती है वो पतली होती है, थिन होती है एंड कंटिन्यूस होती है ओवर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। हेयर एंड सेरेब्रस ग्लैंड एब्सेंट रहते हैं अबाउट 6 mm lateral to the tympanic membrane, अबाउट 6 mm lateral to the tympanic membrane। देखिए सपोज मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, ये ईयर है, ठीक है, ये कैनाल है, ये रही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, टीएम लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ये रही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। अब ये अंदर जो जा रहा है ना ये मीडियल पार्ट है, ठीक है, ये जो जा रही है लैटरल पार्ट। अब इसने क्या बोला कि 6 mm लैटरल जो भी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लैटरल में है, द बोनी मेटस, जो भी बोनी मेटस बोल रहे हैं ना ये ऑडिटरी कैनाल के बारे में बोल रहे हैं, इसका बोनी पार्ट के हमने बताया कि बोनी पार्ट होता है और कार्टिलेजिनस पार्ट होता है। अभी हमने बोनी मीटस पढ़ी थी, दिस इज बोनी पार्ट मतलब बोनी मीटस प्रेजेंट है नैरोइंग कॉल्ड इस्थमस, ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अबाउट 6 mm लैटरल टू डी, देखो दिस इज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लैटरल, इससे मेजरमेंट बताया 6 mm अप्रॉक्स उसने बताया। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक नैरोइंग प्रेजेंट है, ठीक है, एकदम पतला से एक कैनाल है जिसे कहते हैं इस्थमस। यहाँ पे इस्थमस प्रेजेंट रहेगा, देखिए यहाँ पे भी इस्थमस बताया है, ठीक है। फॉरेन बॉडीज़ जो भी हैं वो कहाँ पे लॉन्च होती हैं, मिडिल टू द इस्थमस। बताया कि टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के लैटरल 6 mm पे इस्थमस प्रेजेंट है और यहाँ पे इस्थमस के मीडियल में, अब ये रहा इसका लैटरल इस्थमस का, ये रहा मिडिल, यहाँ पे जो है फॉरेन बॉडी अक्यूमुलेट होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ द डीप मेटस, डीप मेटस मतलब कौन, बोनी पार्ट, ये ऑडिटरी कैनाल के बारे में बात कर रहे हैं, उसका एंटीरियर इंफीरियर पार्ट, या तो फिर इसकी दूसरी तरीके से इसके लोकेशन बताए हैं इस्थमस के बियॉन्ड। हमने क्या बताया था कि यहाँ पे इस्थमस थे, इस्थमस के बियॉन्ड मतलब आगे की तरफ एक रेसिस प्रेजेंट है इधर, यहाँ पे आपको एक रेसिस दिखेगा जो कि कॉल एंटीरियर रेसिस, उसे क्या कहते हैं, एंटीरियर रेसिस, जो कि एक्ट करेगा पूल की तरह, मतलब कुछ भी अगर डिस्चार्ज या फिर डेब्रीज निकलेगी ना एक्सटर्नल या तो फिर मिडल ईयर इन्फेक्शन से, तो उसे कलेक्ट करेगा। फोरामेन ऑफ हश्की, ये है एक डेफिशिएंसी जिससे एंटर पार्ट ऑफ द बोनी कैनाल, बोनी कैनाल का ये एंटीरियर पार्ट में रहता है। चिल्ड्रन 4 ईयर, जो भी बच्चे रहते हैं 4 साल के, और अडल्ट